नमस्कार। आज का टॉपिक है तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब तख्ताजान के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, जो कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। और कुछ साइंटिस्ट जैसे तख्ताजान है, कॉर्नक्विस्ट, डैलग्रीन, थॉर्न, इन साइंटिस्ट ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। इन्होंने बैंथम हुकर, एंगलर प्रेंटल, बेसे और हचिनसन के जो वर्गीकरण सिद्धांत पद्धति है उनमें कुछ संशोधन किए हैं और ये क्लासिफिकेशन तख्ताजान द्वारा दिया गया है। तख्ताजान जो कि एक रशियन साइंटिस्ट है जो सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी से संबंधित है। इन्होंने पौधे का वर्गीकरण, उनकी वृद्धि प्रकृति, पत्ती की रंध्र, पर्व संधि और वुड एनाटॉमी, पुष्पक्रम, पुष्प संरचना, पुंकेसर, परागकण, जायांग, अंडक, परागण निषेचन, बीज, फल संरचना आदि के तुलनात्मक प्रगत लक्षणों के आधार पर किया है। ये जो लक्षण है इवोल्यूशनरी टेंडेंसी के तख्ताजान के द्वारा जो कुछ ये लक्षण दिए गए हैं या जिनको उन्होंने फॉलो किया है वो कुछ इस प्रकार है। वुडी प्लांट जो प्रोसीड हर्बेशियस प्लांट्स को प्रोसीड कर रहे हैं, जो सरल पत्ती है वो उसके द्वारा संयुक्त पत्ती की उत्पत्ति हुई है। पिन्नेट वेनेशन वो पामेट वेनेशन को बना रहा है। रेटिकुलेट वेनेशन पैरेलल वेनेशन को बना रहा है। इसी तरह से अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट जो है वो अपोजिट और वर्टिसिलस्टर अरेंजमेंट को प्रोसीड करता है। ट्राईपेंटालैक्यूनर नोडल स्ट्रक्चर जो है, जो नोड्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है स्टेम के, वो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है। यूनिलैक्यूनर टाइप जो है वो एडवांस स्ट्रक्चर है, उन्नत स्ट्रक्चर कहा जाता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है, साइमोस पुष्पक्रम जो कि आदिम माना जा रहा है, और रेसिमोस जो है वो उसके द्वारा व्युत्पन्न हुआ है। इसी तरह से जो प्रिमिटिव फ्लावर्स है वो स्पाइरल अरेंजमेंट में है, और जो साइक्लिक अरेंजमेंट है वो एडवांस टाइप का है। और इसी तरह एपोकार्पस ओवरी से सिनकार्पस ओवरी प्रोसीड हुई है। बाइटैगमिक ओव्यूल जो कि प्रिमिटिव है, और यूनिटैगमिक ओव्यूल जो है वो एडवांस प्रकार के हैं। मोनोकॉट एम्ब्रियो जो इवॉल्व हुआ है डाइकॉट से। इस तरह से ये कुछ उन्होंने लक्षणों को ध्यान में, इवोल्यूशनरी टेंडेंसी को ध्यान में रख के और ये वर्गीकरण दिया है। और ये जो इनके अनुसार ये जो वर्गीकरण है वो मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन है इसकी, और इसका जो इवोल्यूशन है वो एंशिएंट एंजियोस्पर्म के एंशिएंट ग्रुप से हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद जो तख्ताजान ने जो वर्गीकरण दिया है तो उन्होंने वही सबसे पहले डिवीज़न, उसके बाद क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर और फैमिली, इस तरह से उन्होंने इसकी हायरार्की रखी है। और जो डिवीज़न है, दो एंजियोस्पर्म जो है उसको उन्होंने मैग्नोलियोफाइटा नाम दिया है। मैग्नोलियोफाइटा को उन्होंने दो क्लास में बांटा है। कोटिलिडन्स के बीज पत्रों की उपस्थिति के आधार पर, मतलब एक बीज पत्र है या द्विबीज पत्र है, तो यदि द्विबीजपत्री है तो उन्होंने उसको, जिसको कि हम डाइकोटिलिडन्स कहते हैं, उसको नाम दिया है उन्होंने मैग्नोलियोप्सिडा। इसी तरह से जो एक बीजपत्री पादप है उनको उन्होंने नाम दिया है लिलियोप्सिडा। इसी तरह अब जो डाइकोटिलिडन्स प्लांट है उनको ये सारे लक्षण जो हमने पहले कहा कि उनका जायांग, अंडक, परागण आदि बहुत सारे लक्षण, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, और साइंस की दूसरी शाखा जैसे कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और इस तरह की बहुत सारी जो शाखाएं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण दिया है। और इस क्लास को, ये जो मैग्नोलियोप्सिडा है, इसके अंदर 7 सब क्लास को रखा है जो कि इस प्रकार है: मैग्नोलियोडी, रननकुलिडी, हेमामेलिडी, कैरियोफाइलिडी, डाइलिनिडी, रोजिडी और एस्टेरिडी। अब इन सब क्लासों के अंदर टोटल सब क्लास जो है वो 7 रखी है, और इन 7 सब क्लासों के अंदर लगभग 20 सुपर ऑर्डर हैं, और उसके बाद उन सुपर ऑर्डर से ऑर्डर क्रिएट किए हैं और ऑर्डर से फैमिलीज़।
इसी तरह से जो मोनोकोटिलीडन्स हैं उनमें 3 सब क्लास रखी है, एलिस्मेटेटिडी, लिलिडी और एरेसिडी। और इन सब क्लास की 8 सुपर ऑर्डर रखे हैं, ऑर्डर के बाद ऑर्डर, सुपर ऑर्डर के बाद ऑर्डर एंड फैमिली। इस तरह से इन्होंने वर्गीकरण दिया है। अब ये जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण का जो सिस्टम है, इन्होंने सबसे पहले 1959 में दिया, उसके बाद उन्होंने उसको रिवाइज़ किया, 66 में रिवाइज़ किया, फिर 1969 में फिर रिवाइज़ किया, 1973 में फिर रिवाइज़ किया और उसका फाइनल वर्ज़न उन्होंने 1980 में दिया। और इसी इनके अनुसार ये इस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन है वो तख्ताजान का, और इसकी जो मेरिट्स हैं, मतलब इसके जो गुण हैं, वो एंजियोस्पर्म को मोनोफाइलेटिक ओरिजिन माना गया है। डाइकॉट जो प्लांट्स हैं वो डाइकॉट मोनोकॉट को प्रोसीड करते हैं। डाइकॉट की स्टार्ट जो है वो मैग्नोलिडियल्स से की गई है, जो कि सबसे प्रिमिटिव या सबसे आदिम माना जाता है, और डाइकॉट्स में सबसे आदिम माना जाता है। मोनोकॉट की शुरुआत जो है वो एलिस्टमेटेल से की गई है, जो कि मोनोकॉट्स में सबसे प्रिमिटिव आदिम माना जाता है। फैमिलीज़ जो है बहुत छोटी छोटी और होमोजीनस, मतलब समान लक्षण वाली बनाई गई है। और ये सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। और इसको जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत ही अच्छा सा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है ये। तो इस तरह से ये तख्ताजान का क्लासिफिकेशन है। धन्यवाद।